हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 9 के जो भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहे थे। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 में कार्य तथा ऊर्जा के बारे में डिस्कस किया, कार्य के बारे में वो डिस्कस किया था। तो आज मैं कार्य से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल यानी अंक के क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊँगा। पिछली वीडियो में मैंने जो कार्य था, कार्य क्या है, किसी वस्तु यानी कार्य जो है वह भौतिक क्रिया है। किसी वस्तु पर जो है वो उसकी बल की दिशा में जो विस्थापन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि बल की दिशा में ही क्या होता है, विस्थापन होता है। तो कार्य हम कोई ना कोई प्रत्येक दिन हम कोई ना कोई कार्य जरूर करते हैं, लेकिन उसमें जो है विस्थापन का जो रोल है वो अहम है। विस्थापन होता है क्या है। अब पहला मैं अंक के क्वेश्चन इसमें कार्य से संबंधित कराऊंगा। मैंने उस दिन आपको कार्य से संबंधित सारे जितने भी 3-4 स्टेप थे वो आपको सब करा दिए थे कि कार्य कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है तब किस प्रकार का कार्य होता है। ऊपर से ऊपर को फेंकी जाती है एंगल बनाती हुई, तब कैसा का विस्थापन होता है। विस्थापन भी समझाया था और आपको कार्य के बारे में सारी कंडीशन मैंने आपको समझा दी थी। तो आज मैं उस कार्य से संबंधित जो है आपको कुछ अंक के क्वेश्चन हल कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, ये मैं क्वेश्चन नोट नहीं करूँगा, केवल इसका सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊँगा। ये आप केवल आप लिख लेना है। इसके जो क्वेश्चन है आपका, मैं बोल रहा हूँ, आपको लिखना है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। यदि विस्थापित होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है या बल लगता रहे तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो ये आपको करना है। क्या है कि हमें क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया है, वो कह रहा है कि 5 न्यूटन का बल, 5 न्यूटन का बल है, न्यूटन का बल यानी कि 5 न्यूटन का बल दिया है। बल दिया है आपको, बल F बराबर दिया है 5 न्यूटन, ठीक है, 5 न्यूटन का बल दिया है। और कितने, वो कह रहा है कि बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर तक विस्थापित होती है। तो विस्थापन आपको दिया है, विस्थापन बल की दिशा में हो रहा है, विस्थापन बल की दिशा में है तो D बराबर हो गया आपका 2 मीटर। विस्थापन को हम D से या S से डिनोट कर देते हैं। अब हमें कार्य की गणना करनी है। तो कार्य सीधी सी बात है, बहुत ही, कार्य बराबर किसके होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन। तो बल कार्य हमें ज्ञात करना है, W ज्ञात करना है, बल हमें दिया है F का मान, विस्थापन D, कोस थीटा बल की दिशा में ही है ना। तो बल की दिशा में क्या है आपका, बल की दिशा में लगता है तो एंगल कितने का होगा, cos 0 होगा ना। वैसे बल जिधर लग रहा है उधर ही विस्थापन हो रहा है, तो दोनों के बीच जो बल के और विस्थापन के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ थीटा बराबर होगा 0 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं, ये वैसे फार्मूला हमारा F इंटू D कोस थीटा होता है। अब क्या आएगा, W बराबर वैल्यू रखो, 5 दिया है, गुणा D का मान कितना है, 2 मीटर है, कोस 0 का मान कोस 0 डिग्री हो गया। तो कोस 0 का मान होता है आपका 1, कितना होता है, 1, चूँकि कोस 0 डिग्री बराबर होता है 1, तो 1 रख दिया है मान। तो ये इस प्रकार से 10, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। तो आपका 10 जूल कार्य हुआ, इस प्रकार से 10 जूल कार्य होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है
इसे आप नोट करेंगे। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कुली है और वो 15 किलोग्राम का वजन धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर ऊपर की ओर उठाता है और अपने सिर पर रखता है, और उसके द्वारा बोझे पर, किसके द्वारा, कुली के द्वारा बोझे पर यानी वजन पर किए गए कार्य की गणना करनी है। किए गए कार्य की गणना कीजिए। क्या दिया है इसमें, एम कितना है, एक कुली 15 किलोग्राम का वजन है, बोझ है, तो एम का मान तो हो गया 15 किलोग्राम। विस्थापन कितना है, वो कह रहा है कि 1.5 मीटर ऊपर की ओर उठाता है। कहाँ उठाता है, ऊपर की ओर। विस्थापन ऊपर की तरफ उठा रहा है कुली। तो अब जब ऊपर की तरफ वजन उठाता है तो बल, जब कोई भी व्यक्ति है, मैं ही कोई वजन उठाता हूँ, जब ऊपर की तरफ मैं उठाऊँगा तो फिर नीचे को विपरीत बल, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ कार्य करेगा। तो F बराबर हो जाएगा यहाँ mg। F बराबर कितना हो जाएगा यहाँ mg। तो हमारा mg हमें निकालना पड़ेगा। g का मान कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या है इसमें, अब कुली द्वारा ये कह रहा है कि उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी है। तो m का मान हो गया, m दिया है आपको 15 किलोग्राम। विस्थापन निकालना पड़ेगा। s का मान दे रखा है, क्या है, s का मान दिया है 1.5, विस्थापन दिया है s 1.5 मीटर। तो कुली द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध क्या होगा, कुली के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जो ऊपर की ओर जो बल लगाया जाता है, यानी कि कुली ऊपर की तरफ वजन को उठाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ mg बल कार्य करेगा। तो इसलिए क्या आएगा आपको, इस क्वेश्चन को हम करेंगे। क्या है इसमें, बल दे रखा है आपको, कार्य की गणना करनी है। बल दे रखा है कितना, बल का क्या दिया है आपको, 15 किलोग्राम द्रव्यमान दिया है। m का मान दे रखा है यहाँ m का मान दिया है, बल नहीं दिया है। m बराबर दे रखा है यहाँ 15 किलोग्राम वजन, बोझ है। विस्थापन दे रखा है आपको 2 मीटर, 2 मीटर विस्थापन होता है। 2 मीटर विस्थापन होता है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, जब 15 किलोग्राम वजन को कुली ऊपर की तरफ उठाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तरफ विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो क्या आएगा इसमें, गुरुत्वाकर्षण बल। तो अब विस्थापन क्या, यानी हमें कार्य की गणना करनी है। तो कार्य की गणना करने के लिए क्या करेंगे हम, कार्य बराबर किसके होता है, बल गुणा विस्थापन के होता है। अब बल, तो पहले बल निकालेंगे तो बल कितना हो जाएगा, बल होगा आपका F बराबर हो जाएगा mg के। ठीक है, m का मान कितना है आपको, m का मान दिया 15 और g का मान हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 15 धाई 150 न्यूटन। 150 न्यूटन का बल लगेगा। बल का मान हमारे पास ये हुआ। अब हमें क्या करना है, इसमें जो है विस्थापन कितना है, 2 है। तो क्या करेंगे इसमें, m का मान 15 किलोग्राम है और ये मीटर प्रति सेकंड दिया है। तो क्या निकालना है, अब हमें निकालना क्या है, निकालना है कि किए गए कार्य की गणना कीजिएगा। कार्य निकालना है तो कार्य W बराबर हो जाएगा W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल कितना हो गया, बल हो गया आपका 150, m का मान 15 किलोग्राम है, g का मान दे रखा आपको 10। तो सीधी सी बात है। अब क्या करना है, कार्य बराबर W बराबर हो जाएगा F इंटू डी। F का मान हो गया आपका 150, D का मान हो गया, D का मान, विस्थापन कितना है, विस्थापन यहाँ आपको 2 नहीं है, विस्थापन दिया है 1.5। भाई ऊपर की तरफ है ना, इसमें 1.5 विस्थापन का मान, यहाँ विस्थापन जो है वो गलत लिखा गया है। यहाँ 1.5 मीटर है, यहाँ 1.5 मीटर रखा गया है। तो क्या जाएगा, इसकी गुणा कर लेंगे, 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे, जीरो तो ऐसे ही लिख देंगे, जीरो लगा दिया हमने ऐसे ही, 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7।
और 15 कम 15 7 22, ठीक है। और पॉइंट दशमलव है, ये पॉइंट है, पॉइंट 1 के बाद है, तो इतने जूल कार्य कुली 2 है। कुली के द्वारा 225 जूल कार्य किया जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका इसी प्रकार से दिया है आपको, किसी कर्ता द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल, किसी कर्ता द्वारा, जो काम कर रहा है वो कर्ता होगा, किसी वस्तु पर लगाए गए बल या लगाए बल द्वारा वस्तु को बल की दिशा में 3 मीटर विस्थापित करने में, बल को दिशा में 3 मीटर विस्थापित करने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है, तो कर्ता द्वारा वस्तु पर कितना बल लगाया जाता है। बहुत आसान है, सीधी सी बात है। आप क्या क्या दिया है हमें, सीधी क्या है, कर्ता द्वारा किसी वस्तु पर लगाए बल द्वारा वस्तु को बल की दिशा में 3 मीटर विस्थापन, विस्थापन का मान है आपके पास 3 मीटर, डी का मान, और कार्य आपको दिया 12 जूल। तो हमें निकालना क्या है, बल निकालना है। फार्मूला हम ये लगाएंगे, बल बराबर यानी कि W बराबर किसके होता है, W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। हमें W दिया है, W की जगह हम 12 रखेंगे, 12 मान दे रखा है, और विस्थापन हमें दिया है 3 मीटर विस्थापन होता है, तो क्या आ जाएगा भाई, बल गुणा विस्थापन होता है, तो कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणित विस्थापन, ठीक है। अब वो कह रहा है बल की दिशा में ही हो रहा है, तो कोण तो 0 ही होगा यहाँ, सीधा सीधा जहाँ बल की दिशा की बात आती है तो वहाँ सीधा सीधा F/d भी लिख लेते हैं हम। क्या है, W का मान 12 जूल दे रखा है, बल हमें निकालना है F, विस्थापन दे रखा है 3 मीटर। अब क्या आएगा, F बराबर किसके हो जाएगा, 3 इसके अपोन में आ जाएगा, 3 चौक 12, F का मान आएगा आपका 4 न्यूटन। अंक की क्वेश्चन करते समय इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है, बल हमारा न्यूटन में होना चाहिए, विस्थापन हमारा मीटर में होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और अगले अब क्या है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, उसको और कराता हूँ मैं केवल। क्या है, किसी पिंड पर 40 न्यूटन का बल कार्य करता है 40 न्यूटन का बल, और पिंड को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। यदि बल व विस्थापन की दिशाओं के बीच कोण दिया है 60 अंश का, तो किए गए कार्य की गणना करनी है, किए गया कार्य का निकालना है। बहुत आसान है। यहाँ एंगल भी दिया है, ये दे रखा है आपको कि एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो पिंड पर 40 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। बल है आपको 40 न्यूटन, बल F बराबर कितना है, वो 40 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, 40 न्यूटन का बल कार्य करता है, और 2 मीटर, पिंड को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, किसकी दिशा में, बल की दिशा में। विस्थापन D दे रखा है आपको 2 मीटर, ठीक है। अब वो ये कह रहा है, बल व विस्थापन की दिशाओं के बीच किसी पिंड पर 40 न्यूटन का बल क्रिया करता है, और पिंड को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। जब 2 मीटर विस्थापित कर देता है, तो बल और विस्थापन के बीच जो है वो 60 डिग्री के कोण से विस्थापित होता है, तो फेंका जाता है, तो 60 डिग्री थीटा का मान दे रखा है आपको 60 अंश, ठीक है। अब कार्य बराबर होता है वही, W बराबर होता है, कार्य बराबर W बराबर होता है F/d cos थीटा या S cos थीटा। तो W कार्य की गणना करनी है, F का मान दिया है 40 न्यूटन, D का मान दे रखा 2, और cos 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री दिया है, 4 दूनी 40 दूनी 80 गुणा sin 30 cos 60 का मान होता है 1/2, 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार, 40 बार, तो कितना आ जाएगा आपको 40 जूल। इस प्रकार से ये हम कार्य की गणना कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, आपका चौथा क्वेश्चन था। तो 4 क्वेश्चन हो गए आपके, तो इनको आप कर लेना। तो आज के लिए प्यारे भैया बहनों इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।